Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about BCG मैट्रिक्स. अब ये BCG मैट्रिक्स क्या है? BCG मैट्रिक्स की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. और ये दिया किसने था? ये दिया था ब्रूस हैंडरसन ने दिया था, जो कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मेंबर थे. ओके, तो बेसिकली ये मैट्रिक्स बताता क्या है? ये मैट्रिक्स एक बिजनेस की और एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है. क्या बताता है? एक बिजनेस की या फिर एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, जो क्या है, दो चीजों पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? मार्केट ग्रोथ रेट पे और रिलेटिव मार्केट शेयर पे. ठीक है, बेसिकली ये मैट्रिक्स किस चीज के बारे में बताता है? किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, बेस्ड ऑन देयर मार्केट ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर. ओके, तो ये क्या बताता है? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस या बिजनेस परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड है? मार्केट ग्रोथ पे और रिलेटिव मार्केट शेयर पे. ओके, अब क्या है मार्केट ग्रोथ? क्या है मार्केट ग्रोथ में? हम बात कर रहे हैं एक इंडस्ट्री की. जैसे कोई मोबाइल की इंडस्ट्री होगी, ठीक है, टीवी की इंडस्ट्री होगी, ठीक है, टैबलेट की इंडस्ट्री होगी. ये इंडस्ट्रीज में कितना ग्रोथ रेट चल रहा है, कितनी ग्रो कर रही है? जैसे टीवी की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, मोबाइल की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, लैपटॉप की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है. यहाँ पे ग्रोथ रेट पे हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ की. एक इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है. जैसे मान लो सैमसंग की बात करें, सैमसंग क्या बनाता है? सैमसंग मोबाइल फोन भी बनाता है, टीवी बनाता है, टैबलेट भी बनाता है, लैपटॉप भी बनाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो टैबलेट की इंडस्ट्री, जैसे मोबाइल बनाने वाली बहुत और भी इंडस्ट्रीज होंगी, टीवी बनाने वाली और भी इंडस्ट्रीज होंगी, वो इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है. और उस इंडस्ट्री में सैमसंग के मोबाइल, जैसे मान लो मोबाइल की इंडस्ट्री है, ठीक है, एक मोबाइल की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है और उस मोबाइल की इंडस्ट्री में सैमसंग का शेयर कितना है, सैमसंग के मोबाइल कितना बिक रहे हैं. जैसे टीवी की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, उस टीवी की इंडस्ट्री में सैमसंग का शेयर कितना है. ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट से वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है और रिलेटिव मार्केट शेयर में हमारा कितना शेयर है, उस कंपनी का कितना शेयर है. जैसे मैंने सैमसंग का एग्जांपल लिया, सैमसंग मोबाइल भी प्रोड्यूस करता है, टैबलेट भी करता है और लैपटॉप भी करता है. ठीक है, और टैबलेट की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, टीवी की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, मोबाइल की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, वो तो है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. और उसके रिलेटेड सैमसंग का मोबाइल में कितना शेयर है, वो कितने मोबाइल बेच पा रहा है. ठीक है, सैमसंग का मार्केट में, टीवी मार्केट में कितना शेयर है, जो टीवी की टोटल इंडस्ट्री है, उस टोटल इंडस्ट्री में जो सैमसंग की टीवी है वो कितना बिक रही है. सैमसंग के मोबाइल, जो टोटल मोबाइल की इंडस्ट्री है, उस मोबाइल की इंडस्ट्री में सैमसंग के मोबाइल कितना बिक रहा है. तो वो क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स समझने पहले इन दो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है. मार्केट ग्रोथ रेट टोटल इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ है, रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या है, हमारा कितना शेयर है, हमारी कितनी सेल है, हम कितना बेच पा रहे हैं उसका, उसके परसेंटेज पे. ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब मैं यहाँ पे एक बीसीजी मैट्रिक्स को ड्रॉ करती हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है, मैट्रिक्स है, थोड़ा ध्यान से समझना. देखिए, हम हॉरिजॉन्टल पे लेंगे रिलेटिव मार्केट शेयर. ठीक है, ये हम किस में ले लिया, हॉरिजॉन्टल पे, जो किस पे, हाईएस्ट टू लोएस्ट. ठीक है, और वर्टिकल पे हम ले रहे हैं मार्केट ग्रोथ रेट. ठीक है, वर्टिकल पे हम मार्केट ग्रोथ रेट ले रहे हैं, जो लोअर से हाई. ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर लिया. अब क्या कर रहे हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट है. ये क्या, स्टार. ठीक है, उसके बाद ये क्या, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, स्टार, स्टार थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, समझ जाना. ठीक है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम एक खाव ड्रॉ कर लेते हैं. ड्राइंग को जज मत करना प्लीज. ड्राइंग, ये हमारी होगी कैश काउ. ठीक है, ये स्टार, ये क्वेश्चन मार्क, और ये हमारी होगी कैश काउ. और यहाँ पे हमारे डॉग. ठीक है, ये क्या है, डॉग. ठीक है, बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात करता है, जिसमें एक स्टार है, एक क्वेश्चन मार्क है, एक कैश काउ है और एक डॉग है. ठीक है,
सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। हॉरिजॉन्टल पे हम लेंगे रिलेटिव मार्केट शेयर और वर्टिकल पे हम ले रहे हैं मार्केट ग्रोथ रेट। जैसे मैंने अभी बताया इंडस्ट्री की ग्रोथ, तो ये इस बारे में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। मार्केट ग्रोथ रेट क्या, रिलेटिव मार्केट शेयर में बार बार नहीं बताऊंगी, बस इसका नाम ही लोगे, प्लीज समझ लेना। ठीक है, मार्केट ग्रोथ रेट हो गया, रिलेटिव मार्केट शेयर हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं डॉग की कंडीशन। ठीक है, अब डॉग की कंडीशन में क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी लो है। ठीक है, रिलेटिव मार्केट शेयर में हमारी कंपनी की सेल भी क्या है, लो है, रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है, प्लस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी लो है। ठीक है, ना तो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या लो है। जैसे मान लो टीवी की इंडस्ट्री की बात करें तो टीवी की इंडस्ट्री की क्या है ग्रोथ रेट, अब कम ही जैसे डे बाय डे कम ही होगी, क्योंकि लोग क्या डिजिटल मीडिया की तरफ ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो लोग क्या इंटरनेट का यूज ज्यादा कर रहे हैं, मोबाइल्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर डॉग की बात करें तो इसमें क्या है, हमारा जो मार्केट में ग्रोथ रेट भी क्या है, लो चल रहा है। उस प्रोडक्ट की ग्रोथ, जैसे मान लो ये क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, इनकी मार्केट में ग्रोथ रेट क्या है, बिल्कुल लो है, कोई खरीदता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट तो मार्केट से गायब भी हो गए, जैसे हम वीसीआर की बात करें, सीडी प्लेयर की बात करें, ये प्रोडक्ट तो मार्केट से गायब भी हो गए। तो यहाँ बेसिकली हम डॉग डॉग की बात करें, अब डॉग का कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है, उस प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है उसमें उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, प्लस हमारा जो मार्केट शेयर भी बहुत कम है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का कैश ज्यादा खाते हैं, इसमें हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया हुआ है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना तो उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट चल रही है और ना ही आपका मार्केट शेयर, उसमें दोनों इसमें क्या कम है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, उस कंपनी को बेच देना चाहिए, डिवेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट के साथ उसको नहीं रहना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट को, जो किसमें आते हैं, डो कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपका मार्केट शेयर भी कम है और उसकी इंडस्ट्री में ग्रोथ भी कम है। मैं इस सारे कॉन्सेप्ट में आपको सैमसंग की थोड़ी केस स्टडी करूंगी, सैमसंग का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, हम डो की कैटेगरी में सैमसंग के लैपटॉप को ले आते हैं। ठीक है, हम डो की कैटेगरी में किसको ला रहे हैं, सैमसंग के लैपटॉप को ला रहे हैं। तो देखो सैमसंग लैपटॉप बनाता है। ठीक है, लैपटॉप का मार्केट शेयर तो क्या कहते हैं, दूसरी कंपनीज का तो ज्यादा है ना। जैसे हम डेल की बात करें, ठीक है, डेल का मार्केट शेयर, एचपी की बात करें, इनके लैपटॉप बहुत ज्यादा बिक रहा है, लेकिन उसके कंपैरेटिव जो इसका सैमसंग की बात करें, इसका मार्केट शेयर बहुत कम है। सैमसंग के लैपटॉप ज्यादा नहीं बिक रहे, सैमसंग के लैपटॉप फेमस नहीं है, हमें ये बात अच्छे से पता है। और लैपटॉप की मार्केट भी ज्यादा ग्रो करने वाली नहीं है। क्यों नहीं ग्रो करने वाली, आने वाले टाइम में लोग स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करेंगे, स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करेंगे, बेसिकली वो टैब का ज्यादा यूज करेंगे। टैब क्या हैंडी होता है, कैरी करना भी आसान होता है, प्लस उसमें उनका क्या उनका जो वर्क का ज्यादा स्टफ भी उसमें आ सकता है। स्मार्टफोन में इतना वर्क का रिलेटेड स्टफ नहीं कैरी कर पाएगा, लेकिन टैब तो कर पाएगा ना। तो धीरे धीरे लोग क्या होंगे, लैपटॉप की बजाय टैब में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कैरी करना आसान है उनके लिए। ठीक है, तो क्या है, अगर हम इसकी बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो लैपटॉप का मार्केट ग्रोथ रेट भी कोई ज्यादा नहीं चल रहा, आने वाले टाइम में कम होने की उम्मीद है, ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लोग स्मार्टफोन की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, टैब का ज्यादा यूज करेंगे, स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करेंगे। तो ये डॉग में क्या है, जो सैमसंग का मार्केट शेयर भी कम है, प्लस उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी कम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको लैपटॉप का, सैमसंग के लैपटॉप ज्यादा नहीं बिक रहे हैं, उसका क्या है, इसमें सैमसंग का रिलेटिव मार्केट शेयर भी कम है, और ये उस इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो जो दो कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को कंपनी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसे डीवेस्ट कर देना चाहिए उसको। ओके, इसे किसी को बेच देना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं, आपको लॉस ही होगा। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, दो कैटेगरी के हो गए, जिसमें मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, सैमसंग के लैपटॉप का दिया। अब हम बात करते हैं कैश काउ की। अब कैश काउ क्या आता है, इसमें क्या, लार्जर मार्केट शेयर। इसमें क्या, लार्जर मार्केट शेयर, हमारा मार्केट का शेयर बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, लार्जर मार्केट शेयर, लेकिन लो मार्केट ग्रोथ, लो इंडस्ट्री ग्रोथ। इसमें क्या है, कैश काउ में जैसे बोलते कैश देने वाली गाय। ठीक है, इसमें से इसमें क्या है,
आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में ग्रोथ तो ज्यादा नहीं दिख रही उस प्रोडक्ट की, लेकिन आपका मार्केट शेयर उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये एलईडी टीवी हो गए सैमसंग के और उसके स्मार्ट वियर हो गए। ठीक है, अगर एलईडी टीवी की बात करें तो सैमसंग की टीवी बहुत ज्यादा बिकती है, मीन्स उसमें सैमसंग का जो मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, सैमसंग के जो टीवी है उनकी सेल बहुत ज्यादा है। लेकिन जो टीवी की इंडस्ट्री है उसकी बात करें, उसकी ग्रोथ रेट कम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आने वाले टाइम में टीवी का प्रोडक्शन क्या कम होता ही दिख रहा है, क्योंकि लोग इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो वो आजकल हम क्या, हम सारे हमने हमारे मोबाइल में ऐप्स डाली हुई, हम उसके थ्रू सब कुछ यूज करते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो ये टीवी की मार्केट है वो गिरने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, इंटरनेट के यूजेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में जो टीवी की इंडस्ट्री है वो लो पे जाएगी। टीवी बहुत लोग कम देखना पसंद करते हैं, वो यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, देखते होगे आप आने वाले ट्रेंड पे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि सैमसंग का क्या है, सैमसंग के टीवी बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, उस इंडस्ट्री, टीवी की इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। सैमसंग की सेल है, टीवी की इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। तो जो कैश का होती है ना, उससे हमें बहुत ज्यादा कैश आ रहा होता है। हम वो प्रोडक्ट क्या मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है, वो राइट नाउ हमें बहुत ज्यादा कैश जनरेट करके दे रहा है, बहुत ज्यादा पैसा दे रहा होता है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब होता है, इस गाय से आप जितना दूध निकाल सकते हो निकालो, मैं जितना पैसा जनरेट कर सकते हो करो। देखो टीवी की इंडस्ट्री में तो ग्रोथ नहीं है, तो टीवी की इंडस्ट्री में तो और इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है। तो इसके लिए बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, इस कैश खाओ से पैसा निकालकर दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरी जगहों पे लगाना चाहिए, दूसरे बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। ओके, जैसे मान लो हमें कोडेक का कैमरा, जो कोडेक के कैमरास आते थे उसका एग्जांपल देती हूँ। कोडेक ने गलती क्या कर दी, वो फिल्म कैमरा पे इन्वेस्ट करता रहा, फिल्म पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। ठीक है, उसकी मार्केट में क्या थी, ग्रोथ कम हो गई थी, लोग डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उसने उस टाइम पीरियड पे डिजिटल कैमरा पे इन्वेस्ट नहीं किया। अगर डिजिटल कैमरा पे इन्वेस्ट करता तो आज कोडेक के डिजिटल कैमरा टॉप पे होते। उसने यही गलती कर दी थी, जब उसे अपने इसमें जब वो फिल्म कैमरा बनाता था, इससे जो कैश आ रहा था, उस कैश को उसने डिजिटल कैमरास में नहीं लगाया था। तो कैश काउ का मतलब क्या होता है, इससे जो आपको कैश आ रहा है तो आप इसको दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करो, दूसरी जगह पे इस पर पैसा लगाओ, दूसरे प्रोडक्ट पे लगाओ, क्योंकि ये मार्केट तो सैचुरेट हो रही है। अब जो आपके पास कैश आ रहा है इसका फायदा उठा लो। ठीक है, तो ये क्या होगी, कैश काउ, जिसमें क्या आपका मार्केट शेयर तो अच्छा है लेकिन उस इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टार की। ये बहुत अच्छी पोजीशन वाले होते हैं, इसमें आपकी मार्केट की, इसमें क्या इंडस्ट्री की ग्रोथ भी है और आपका रिलेटिव शेयर भी बहुत ज्यादा है। इसमें हम क्या लेंगे, सैमसंग के मोबाइल्स को लेंगे। ठीक है, सैमसंग के मोबाइल्स क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। उसमें उनका क्या, मोबाइल की तो ग्रोथ होगी। अब अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो मोबाइल की इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी करेगी, ये तो सबको पता है। तो इसमें क्या, इंडस्ट्री का मार्केट शेयर भी ज्यादा है और सैमसंग का की प्रोडक्ट की सेल्स भी ज्यादा हो रही है। तो स्टार में क्या, दोनों ही हाई होते हैं, मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा होता है और आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज्यादा आता है। तो लोगों को स्टार में भी ध्यान देना चाहिए, इसको कंटिन्यू इसके फीचर्स में ऐड ऑन करता रहना चाहिए, ताकि आप डिक्लाइन स्टेज में ना आते रहे, क्योंकि ये आपका बहुत डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है। इसकी मार्केट की ग्रोथ रेट भी और आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज्यादा है। इसको टाइम टू टाइम एनालाइज करना चाहिए, जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, जो भी और फीचर ऐड ऑन करने हैं, जो भी चेंजेस लाने हैं वो आपको इसमें लाते रहने चाहिए, क्योंकि आपका डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है। इसमें मार्केट की ग्रोथ भी दिख रही है और इसमें आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज्यादा है, इसलिए इसको स्टार कहा गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क की हम बात करें, हाई इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हाई है, इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हाई है जा रही है, लेकिन हमारा मार्केट शेयर कम है, हमारी सेल नहीं हो रही। ठीक है, इंडस्ट्री तो बड़ा ग्रो कर रही है, जैसे हम टैबलेट की बात करें, टैब्स की बात करें, उसकी इंडस्ट्री तो बहुत ग्रो कर रही है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे भी बहुत ग्रो करेगी, लेकिन हमारी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। जैसे हम सैमसंग के टैब ले लेते हैं, इसमें देखो सैमसंग, नो डाउट सैमसंग के भी टैब बिक रहे हैं, लेकिन उतने नहीं बिक रहे जितने अगर हम इसकी कैश काउ की बात करें या स्टार प्रोडक्ट की बात करें। एप्पल के ज्यादा बिक रहे हैं सैमसंग के कंपैरेटिव। तो इसमें क्या है, जो टैब के आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बताया, टैब का यूज लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि लैपटॉप को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होगा और स्मार्टफोन उनका ऑफिस का स्टफ कैरी नहीं कर पाएगा, इसलिए टैब का यूज ज्यादा करेंगे, मींस टैब की इंडस्ट्री बढ़ेगी।
ठीक है, लेकिन उसमें टैब की इंडस्ट्री तो इसमें आपकी इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी कंपनी की सेल नहीं बढ़ रही। जैसे मैं सैमसंग के टैब का एग्जांपल लिया, टैब की इंडस्ट्री तो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लेकिन सैमसंग के टैब की सेल ज्यादा नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल क्यों नहीं बढ़ी। मार्केट में ग्रोथ तो है, आने वाले टाइम में ग्रोथ तो होगी, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की सेल क्यों नहीं बढ़ रही, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी में, प्राइसिंग में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि आप इस क्वेश्चन मार्क को कैश काउ या फिर स्टार में कन्वर्ट कर सको। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया। थैंक यू।